नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गुजरात के वडोदरा में एक पुल गिर गया है। भारत में पुल गिरते रहते हैं। जो अब तक नहीं गिरे हैं वो इस उम्मीद में खड़े हैं कि एक दिन गिर जाएंगे। जिसे भरोसा है कि ये पुल कभी नहीं गिरेगा, वह भी एक दो बार पुलों के गिर जाने की बात कर लेता है। दरअसल लोग पुलों के गिरने की साइड में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में पुल केवल पार कराए जाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, खाने कमाने के लिए भी बनाए जाते हैं। यह भी सही है कि कुछ लोगों के खाने के बाद कुछ लोगों के पार करने के काम आते रहते हैं पुल। लोगों ने सुना भी है कि पुल के बन जाने से विकास आता है, लेकिन लोगों ने पुल के बन जाने के बाद विकास कभी नहीं देखा। बस लोग विकास के लिए इस पार से उस पार जाते रहते हैं। अब पार करने के लिए टोल भी देते हैं। पुल के गिरने से कुछ लोग मर जाते हैं और बहुत से लोग मरने से बच भी जाते हैं। जो बच जाते हैं वो भूल जाते हैं कि जो पुल गिर गया है उसी से वे भी गुजरने वाले थे। अब पुल गिर गया है, सबके सामने है वह गिरा हुआ पुल। किसी का कुछ भी नहीं होगा। पुल गिरा है, एक पुल और बन जाएगा। पुलों का बनना भरोसा देता है कि ठेकेदारों को पुल बनाने का काम मिल रहा है और पुल बनाते बनाते ठेकेदार विधायक बन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने पुलों ने बन जाने के बाद ठेकेदारों को पार कराया है, पार कराकर विधानसभा और संसद में पहुंचाया है? गुजरात के वडोदरा में एक पुल टूट गया है। महिसागर नदी में पानी तो है, मगर उस पानी में समंदर जैसा उफान नहीं दिखता। तब फिर किसके दबाव से पुल टूट गया होगा? हवाई जहाज का गिर जाना पता नहीं चलता, पुल का गिर जाना भी हवाई जहाज हो जाता है। वैसे भी एक खबर यह भी है कि वायुसेना का जगुआर ट्रेनर विमान गिर गया है। उसमें सवार 2 पायलट नहीं बच पाए। कोई है जो गिन रहा है, उसी ने बताया कि इस साल गिरने वाला यह 5वां विमान है। एक साल में 5-5 विमान गिर जा रहे हैं। एक साल में उससे ज्यादा पुल गिर जा रहे हैं। वडोदरा का पुल 2 हिस्सों में बंट गया है। मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पुल का वीडियो चारों तरफ छाया हुआ है और बताया जा रहा है कि यह पुल वडोदरा को आणंद से जोड़ता है। सही बात है, जो पुल ठेकेदारों को अफसरों से जोड़ता है, अफसरों को नेताओं से जोड़ता है, वह वडोदरा को आणंद से क्यों नहीं जोड़ेगा? पुल का काम ही है जोड़ना। भारत में पुल बनाने वाले सारे ठेकेदार विधायक या सांसद नहीं बनते। बहुत से ठेकेदार किसी को सांसद और विधायक बनाने के लिए पुल का काम करते हैं। यानी जो पुल बनाता है वो अफसर से लेकर नेताओं के लिए खुद पुल बन जाता है। वडोदरा में 10 लोग मर गए। मुझे नहीं पता कि इतनी सुबह वखा सिंह मनु भाई जादव, हसमुख भाई परमार उस पुल से क्यों गुजर रहे थे। किसी ने कहा हजारों लोग अपने रोजगार के लिए इस पुल से सुबह सुबह गुजरते हैं। पुल के टूटने से राजेश भाई, ईश्वर भाई चावड़ा भी मर गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी हैं। वीडियो में दिख रहा था कि एक टैंकर लटका हुआ है, गिरा नहीं है मगर गिरने वाला है। पुल के खंभे काफी ऊंचे लगते हैं। आरोप लग रहा है कि पुल का रखरखाव ठीक से नहीं हुआ। शिकायत की गई मगर ध्यान नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे तो यह किसी भी पुल की तौहीन होगी। मुझे नहीं मालूम उस टैंकर का क्या हुआ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि किसी को कुछ हुआ भी क्या। अगर हुआ भी हो, किसी को सस्पेंड भी किया गया हो तो उससे क्या हो जाएगा? अच्छा है मेरे पास पुल के गिरने का वीडियो नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। जो लोग मरे हैं उनकी जिंदगी की कॉपीराइट किसके पास थी? उनके पास भी नहीं थी। वीडियो नहीं होगा तो क्या पुल के गिरने की खबर नहीं बताई जाएगी? पुल का गिरना भारत में चैलेंज नहीं है, चैलेंज है पुल के गिरने की खबर बताना। मैं यही सोचता रहा कि इस खबर को कैसे पेश करूं। क्या पुलों के गिरने का इतिहास बताऊं, साल बताऊं, किस पार्टी की सरकार में कितने पुल गिरे हैं यह सब बताऊं, या सब कुछ छोड़कर एक पुल बनाऊं?
आप जानकर क्या करेंगे कि गुजरात में एक पुल गिर गया है। गुजरात के लोगों को पता है कि उनके राज्य में पुल गिर जाता है। मोरबी में एक पुल के गिर जाने से 135 लोग मर गए। मोरबी के लोग पुल के गिरने से नाराज नहीं हुए। चुनाव हुआ तो वहां से बीजेपी 62,000 वोटों से जीत गई। बीजेपी के कांतिलाल अमृतिया को हराकर ब्रिजेश मेरजा कांग्रेस से जीते, फिर बीजेपी में आए। उपचुनाव हुआ और बीजेपी की टिकट से जीत गए। पुल के गिर जाने के बाद बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया और अपने पुराने उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया को टिकट दे दिया, जो बीजेपी से जीत गए। जिस पुल के गिर जाने से ब्रिजेश मेरिया का टिकट कट गया, उसी पुल के गिर जाने से कांतिलाल को टिकट मिल गया। यह बताना जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ लोग वडोदरा के पुल गिर जाने का वीडियो इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर साझा कर रहे हैं, जैसे जनता नरेंद्र मोदी से नाराज हो जाएगी और बगावत कर देगी। भारत जैसे देश में पुल कहाँ नहीं गिरता है, कभी भी गिर जाता है, और जहां पुल नहीं बनना चाहिए वहां भी पुल बन जाता है, और जिस पुल को नहीं गिरना चाहिए वह पुल भी गिर जाता है। एक आध बार पुल 90 डिग्री के कोण से मुड़ भी जाता है। कुछ लोग बहुत देर तक हंसते हैं, इस पुल की डिजाइन किसने बनाई, और फिर भूल जाते हैं। भोपाल में ऐसा ही एक पुल बन गया। पुल का वीडियो वायरल हुआ, मगर ठेकेदार की एक भी तस्वीर वायरल नहीं हुई। डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर की एक भी तस्वीर वायरल नहीं हुई। जिस मंत्री के कार्यकाल में वह पुल बना और 90 डिग्री पर मुड़ गया, उसका भी चेहरा वायरल नहीं हुआ। उस वीडियो में मैंने देखा पुल ही जिम्मेदार लग रहा था अपनी गलत डिजाइन के लिए और 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाने के लिए। पुल का गिरना या पुल का 90 डिग्री पर मुड़ जाना, इसके लिए जिम्मेदार पुल ही माना जाएगा। पहली बार नहीं टूटा है गुजरात में कोई पुल, कई बार टूट चुका है, और बनने के बाद पुल की सड़क तो कई बार दरक चुकी है। बिहार में भी पुल गिरते रहते हैं। 2022 से 24 के बीच 18 पुल गिर गए। अब किसे याद है कि 2024 में 20 दिनों के भीतर बिहार में 12 पुल गिर गए, तो सरकार को लगा जनता को कुछ शांत करते हैं। पुल गिर जाए तो जवाबदेही टालने की एक नीति बना देते हैं और नाम रख देते हैं ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी। 2023 में हिमाचल प्रदेश में 19 पुल ढह गए और 97 पुलों को नुकसान पहुंचा। इस साल 14 पुलों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए कहा कि भारत में पुल केवल पार करने के लिए नहीं बनाए जाते, कुछ गिर जाने के लिए भी बनाए जाते हैं, कुछ ढह जाने के लिए भी बनाए जाते हैं, और कुछ दरक जाने के बाद भी चलते रहने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मेरे पास वडोदरा में पुल के गिरने का वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? पुल का गिरना या गिरने का वीडियो नहीं होना, वीडियो के होने से भी क्या फर्क पड़ जाता? मेरी एक सलाह है, आप वडोदरा के पुल के गिरने का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी को टैग ना करें। उनके पास खुद आपको दिखाने के लिए बहुत सारे वीडियो हो गए हैं। 9 देशों की यात्रा से लौट रहे हैं, उनके पास हर यात्रा का एक वीडियो है। उसका वीडियो वे आपके इनबॉक्स में ठेल देंगे। कई जगहों पर उन्हें पुरस्कार भी मिला है, उसका वीडियो भी ठेलना बाकी है। इसलिए वडोदरा में जो पुल टूटा है, अगर आपके पास उसका वीडियो है तो कृपया प्रधानमंत्री मोदी के इनबॉक्स में न डालें, वरना आप भी संकट में पड़ जाएंगे। तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सी खबर बड़ी है, पुल टूट जाने से 10 लोगों के मर जाने की, या प्रधानमंत्री मोदी को 26 देशों में पुरस्कार मिलने की। पुलों के गिरने से आप उम्मीद ना रखें, एक कि बेहतर पुल बनेंगे और दूसरा राजनीतिक बदलाव होगा। पुलों के गिरने से आप यही उम्मीद करें कि पुल के गिरने का वीडियो आपके पास हो ताकि आप शेयर कर सकें, नहीं तो मन मारकर जिसके पास भी है उसके पोस्ट पर लाइक कर सकें। पुल का गिर जाना पुल के बनने की संभावना को जन्म देता है। पुल बनाने की चेन में शामिल लोगों को खुशी देता है कि अब प्रोजेक्ट बनेगा, बजट पास होगा, पैसा आएगा, पैसा बटेगा और पुल बनेगा, फिर कुछ साल बाद गिर जाएगा। बरसात के दिनों में हर शहर से वीडियो की बाढ़ आती है।
सड़कों पर पानी भरा है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, कारें धंस गई हैं, किसी को करंट लग गया है, कोई मर गया है। हर साल ऐसे वीडियो आते हैं। इतने वीडियो आते हैं कि इस साल के गड्ढे और उस साल के गड्ढे में फर्क नहीं दिखता। बस कुछ घंटों की बात है, पुल के गिरने का वीडियो ठंडा हो जाएगा, कुछ और वीडियो वायरल हो जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद फिर से एक और पुल गिर जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।